नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सबसे पहले रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करनाल से खबर, जहां करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार रामविलास शर्मा हो सकते हैं। ये नई जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। हाईकमान का रामविलास शर्मा को फोन आया है और चुनाव के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया आला कमान की तरफ से। लेकिन सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर है और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है उसमें रामविलास शर्मा करनाल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हाईकमान की तरफ से रामविलास शर्मा से बातचीत की गई, एक फोन भी आया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही उसमें ये रामविलास शर्मा से कहा गया है कि चुनाव के लिए आप तैयार रहें, ये आदेश दिए गए हैं। तो करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार रामविलास शर्मा हो सकते हैं और 100 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की, वो जल्द ही सामने आने जा रही है। और शायद ये हो सकता है कि उस 100 लोगों की लिस्ट में, 100 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक नाम करनाल सीट से भी साफ हो सके, ये भी जानकारी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करनाल से खबर है और लगातार, क्योंकि अलग अलग कुछ सीटों पर ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि 10 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है और आलाकमान तक ये एक रिपोर्ट पहुंचाने की जो कोशिश है, जो तैयारी है, वो की जा चुकी है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर किन नामों को लेकर चर्चा की गई है और जो फाइनल लिस्ट सामने आएगी, क्या उसके अंदर रामविलास शर्मा का नाम भी शामिल होगा करनाल से, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार रामविलास शर्मा हो सकते हैं। और इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। और बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बैठक इस वक्त जारी है और 6 जिलों की बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव रंजन ले रहे हैं। और सीधे तौर पर 6 जिले गुरुग्राम, सोनीपत, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी और रोहतक जिलों की ये बैठक है। अधिकारी इसमें शामिल हैं, सभी जिलों के उपायुक्त और अन्य अधिकारी इसमें मौजूद हैं। आईएएस और एचसीएस अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। चुनाव की रूपरेखा तैयार की जा रही है और साथ ही साथ चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि इससे पहले ही लोकसभा चुनावों को लेकर शांतिपूर्ण मतदान हो सके, चुनाव हो सके, इसके लिए अलग अलग स्तर पर कोशिश की गई है। और ऐसे में क्योंकि तुरंत अलग अलग जानकारी जब सामने आई थी, तो इस बीच 6 जिलों की बैठक भी ली जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, 6 जिलों की बैठक इस वक्त की जा रही है और चुनाव की रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्या अभी तक जानकारी है? देखिए, फिलहाल जो चुनाव आयोग की बैठक का मुख्य मकसद यही है कि जो लोकसभा चुनाव है, जो आसपास का क्षेत्र है, उसके सभी उपायुक्त तो यहाँ पर बुलाए गए हैं। करीब 5 से 6 जिले के उपायुक्त यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं और मुख्य पर्पज यही है कि जो लोकसभा चुनाव है उसको कैसे शांतिपूर्ण किया जाए और जिस तरीके से जो गाइडलाइन है कि जो उम्मीदवार है कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, जो प्रचार सामग्री है उस पर कितना पैसा लग रहा है, उसका जो पूरा डाटा है वो अधिकारी को दिया जाए। उसके लिए कमेटियां बनाई जाएंगी जो पूरी निगरानी करेगी। जो भी लेखा जोखा होगा, जो खर्चा होगा, सभी वो भी अधिकारियों की नजर में होगा। और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से और भी कई पहलुओं से ये बैठक की जा रही है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण किया जा सके और फिलहाल जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके, किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। सभी प्रकार की रूपरेखाओं को ये तैयार की जाती है और फिलहाल चुनाव आयोग चाहता है कि ये जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण रहे, इसी को लेकर ये बैठक हो रही है। विजेंद्र, लेकिन 6 जिलों की फिलहाल ये बैठक की जा रही है, तो क्या ये क्लस्टर टाइप बैठक होंगी और इसके बाद कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल किए जाएंगे जिसको लेकर बैठक होगी? देखिए, फिलहाल तो ये रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, पटौदी, इन सभी के जो अधिकारी हैं, जो उपायुक्त हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल चर्चा इसी पर चल रही है कि जो भी रूपरेखा तैयार होगी वो फिलहाल अभी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बता दी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको मोटे तौर पर बता देना चाहता हूं कि लोकसभा जो चुनाव है उसको लेकर अधिकारियों का ये पूरा रूपरेखा बनाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव की किस तरह से रूपरेखा होगी, किस तरह से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएंगी, किस तरह से पूरा ये रूपरेखा तैयार की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस जानकारी के लिए।